मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपने 17वें यानी 17th डे के अनुभव के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि मैंने 21 दिन का एक रिट्रीट है जिसमें मेरी इनर जर्नी है, और आप लोग बहुत सारे लोग जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उस चीज़ का हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो आज जैसे मैंने बताया, आज मेरा 17वां दिन है। कल का जो मेरा जो वो था कि अपनी उसमें हर चीज़ के लिए एक सरेंडर करना, अपनी ईगो पूरी सरेंडर करना। तो उसी वो एक भाव जो था वो, देखिए जब भी आप कोई भी ये अभ्यास करते हैं तो ये पहले मैं एक्सपीरियंस शेयर करती फिर अपन शुरू करते हैं आगे की बात। होता क्या है कि जब हम कोई भी सुबह एक अभ्यास कर लेते हैं, मैं सुबह इसीलिए करती हूँ कि मेरा सारा दिन उसी प्रैक्टिस में जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसी तरह से अपना सारा कुछ बढ़िया कर पाती हूँ और अंदर खुशी भी रहती है। तो मैंने आज जो है अपना अभ्यास शुरू किया, और जैसा मैंने मतलब बताया कि मैं 2 घंटा करती हूँ, आज मैंने 2.5 घंटे का टाइमर लगाया। क्यों? क्योंकि मैं टाइमर इसलिए लगा देती हूँ, कभी ऐसा ना हो कि मैं जल्दी मतलब लगे कि देर हो रही है और मैं जल्दी उठ जाऊँ, जो भी वजह है मैं टाइमर लगा देती हूँ। तो आज मैंने 2.5 घंटे का लगाया था। तो आज का जो मेरा अनुभव है मैं शेयर करने वाली हूँ। जैसा मैंने बताया, कल तक जो था मेरा सारा उस पर था, जैसे अपने आप को वो करना कि भाई सरेंडर सरेंडर सरेंडर। जैसे पहले एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब मैंने जब शुरुआत की, वहाँ से शुरू करते। सबसे पहले मैं 4 बजे उठी, मेरा अलार्म है, और फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं अपने बिस्तर पर, जो कि एक पतला वाला गद्दा है और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और ज़्यादा हार्ड नहीं है, और मैं उस पर कंफर्टेबली शवासन में लेट गई। जब मैं शवासन में लेट गई, मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, और जो मैंने देखा, मेरी सारी जो चीज़ें हैं कि उसमें जो है मतलब सारी जो चीज़ें मैंने अब तक करते गई, लेकिन बॉडी में अभी भी कहीं स्टिफनेस है। तब मैंने सोचा कि जैसा मैंने बताया, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो उसमें कर्मा की थ्योरी बहुत चलती है, और वैसे भी हिंदू उसमें बहुत ज़्यादा, हिंदू धर्म में कर्म के ऊपर बड़ा जोर है कि आपने खराब कर्म किए, आपने अच्छे कर्म किए। अगर आपने ख़राब किए तो आपको उसका फल भुगतना है, अच्छे किए तो आपको उस बढ़िया फल मिलने वाला, ऐसा कुछ। तो फिर मेरा दिमाग वहीं गया कि मैंने ज़रूर, हो सकता है ये कोई कार्मिक चीज़ हो जो मेरी बॉडी में एक स्टिफनेस है, जो कल तक मैं सोचती थी कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया या मुझे तकलीफ़ है या जो भी है। तो मैंने उस चीज़ पर बहुत ध्यान करा कि मैंने क्या ख़राब किया है। कुछ टाइम इसमें लग गया। उसके बाद मैंने सोचा अब कर तो सकते नहीं है, जो ख़राब कर दिया वो तो कर दिया, है ना। अब उसको कैसे हम उसको बारे में ज्ञान जाने कि हम और ख़राब ना करें या जो भी है। तो मैंने अपने जो हाईएस्ट सेल्फ है, जो अपना गहरा दोस्त है, उसमें मैंने सरेंडर किया कि मुझे नहीं मालूम, एक अपनी ईगो सरेंडर कर दी कि मुझे लगता है कि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है। मैं जो एक है, उस मैं को मैंने सरेंडर तो किया, पर जब अच्छा और बुरा कह के कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे साथ कैसे, तो मैंने वो मैं का भाव हटाकर उसमें अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उसको सरेंडर किया कि भाई मुझे नहीं मालूम, मैं अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ, मेरी गाइड बनो। जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है
उसको मैं अपना गाइड बनाना चाहती हूँ। और बहुत देर तक मैंने उसी चीज़ को बार 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 उसको अपने आप से जिसके मंत्र की तरह उसको मैंने करा। जब मैंने उसको मंत्र की तरह करती गई तो एक फिर मेरे अंदर एक चीज़ आया कि मुझे क्या चाहिए भाई। अपने अंदर से ही आवाज़ आती है क्या चाहिए। तो मैंने सोचा कि मुझे तो पीस चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, मुझे तो पीस चाहिए। अब पीस का मतलब क्या है? तो एक प्रिसाइज करो ना, पीस क्या ये वो वाला पीस है जिसमें आपके आसपास सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप तकलीफ में हैं, आपको दर्द है, आप रो रहे हैं, लेकिन अंदर से पीस है। वो मुझे फेक लगता है ना। मुझे वो पीस बिल्कुल भी फेक लगता है जिसमें आप अंदर से तड़प रहे हैं लेकिन दिखा रहे हैं कि आप पीसफुल हैं। तो अब मैंने पीस के लिए सोचा क्या होना चाहिए। मैंने कहा अरे सबसे पहले तो फाइनेंस स्टेबल होना चाहिए। मुझे फाइनेंस की वजह से मेरा जो अभ्यास है उसमें कोई व्यवधान नहीं आए, क्योंकि पीस होगा तो मैं ध्यान अच्छा कर पाऊँगी। और दूसरा क्या चाहिए? अरे मुझे तो सेहत अच्छी चाहिए। अगर सेहत मेरी ख़राब होगी तब भी मैं ध्यान नहीं लगा सकती, मेरा सारा ध्यान तो उसी सेहत पर रहेगा। फिर मैंने तीसरी चीज़ जो मांगी, अगर मेरे आसपास के लोग संतुष्ट नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, या उनसे मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो भी पीस फेक हो गया। इस तरह से मैंने सारी चीज़ों के लिए बोला कि हाँ ये सब कुछ चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक संपूर्ण हैप्पीनेस, तभी पीस है। अगर आप सोचिए कि आप की देनदारी है और देनदारी में रोज़ आपको करा जा रहा है, तो आपका पीस, अगर आप फिर भी पीसफुल हो रहे हैं या सोच रहे हैं मुझे पीसफुल रहना है, मुझे अपना पीस डिस्टर्ब नहीं करना, तो फेक है, नकली है ना। और कोई आपके आसपास के लोग जो हैं आपसे नाराज़ हैं, आप उनसे तकलीफ़ में हैं, तब भी वो नकली है। अगर आपके दर्द हो रहा है और आप पीस की बात कर रहे हैं, वो भी नकली है। तो जब मैंने इस चीज़ के लिए समझ गई कि मुझे ये चीज़ें तो अभी तो फ़िलहाल मुझे ये 3 चीज़ों पर ध्यान देना है, बाकी क्या देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके बाद मुझे डेफिनेट हो गया कि चलो पीस ये है। हाँ, तो मैंने फिर उसके बाद जब मैंने इस पीस को एंजॉय किया कि अगर ये सब कुछ ऐसा होगा तो मैं क्या फ़ील करने वाली, क्योंकि मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ। मैंने बताया ना, मैं तीनों चीज़ें लगा देती हूँ। तो जब मैंने, क्योंकि मैं तो एक ही हूँ ना, मुझे जो आता है सब लगाऊंगी। तो फिर मैंने इमेजिन किया कि अगर तीनों चीज़ें मेरी स्टेबल हैं तो मैं कैसा महसूस करूँगी। उसके बाद एक बिल्कुल डार्क सा, जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा आता है जैसे डार्क है कुछ, जो पहले दिन भी मुझे हुआ था। डार्क है बिल्कुल, जैसे पहाड़ी है, डार्क सा कुछ है स्ट्रक्चर, ब्लैक, और उसके पीछे लाइट है। और पिछली बार जो फर्स्ट मेरा डे था उसमें तो उस लाइट से मैं इतनी अमेज़ हो गई थी कि मैं खुश हो गई, बहुत अच्छा है। हाँ, इस बार मैंने कहा कि ठीक है पीछे लाइट है, पर मुझे इस डार्कनेस के थ्रू ही उस लाइट की तरफ जाना है, उसके पीछे कूद के नहीं जाना। तो अब मैंने यही जब डिसाइड कर लिया, तो क्योंकि मैं हिंदू हूँ जन्म से, तो आपका कुछ और भी अनुभव हो सकता है, आपको कुछ और भी दिख सकता है। मुझे तुरंत एक हमारे इंडिया में एक मंदिर है वृंदावन में, बांके बिहारी, तो उसमें बांके बिहारी जी की बहुत प्यारी सी छोटी सी मूर्ति है। वो मूर्ति मुझे दिखी और वो मूर्ति आके खट से, जहाँ मैं पीस सोच रही थी जिस जगह पर, उस जगह आकर वो मूर्ति बैठ गई। तो बड़ा प्रसन्नता अनुभव हुई। हाँ, और मैंने कहा चलो अब ये सही मिल गई। आज का जो सारा दिन मेरा जाने वाला है उसी मूर्ति का ध्यान में जाने वाला है।
कल का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मूर्ति देखिए, मूर्ति, और इसके साथ मुझे एक एहसास हो रहा है। इससे पहले मैं मूर्ति पूजा और इस सब में थोड़ा सा कम यकीन करती थी। क्यों लोग मूर्ति की पूजा करते हैं? क्योंकि मैं ध्यान करती हूँ ज़्यादा, तो मुझे लगता था मूर्ति पूजा टाइम मतलब आप उनकी जो जर्नी है उनको स्लो कर रहे हैं, जो भी है। पर आज के अनुभव के बाद मुझे समझ आ गया कि क्यों मूर्ति पूजा या मूर्ति का जो बनाया, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत इस पर काम किया, ध्यान किया है। तो उन्होंने एक आपको निराकार जो आप अब तक थे वो साकार में आ गया, तो उससे मदद मिलती है। वो रास्ता मतलब डिले नहीं होता, रुकावट नहीं है। हाँ, तो उस मूर्ति पर आज मेरा ध्यान है। और अभी तक मैं ये देख रही हूँ कि कभी वो मूर्ति थोड़ा उदास हो रही है, अंदर ध्यान लगाती हूँ, कभी वो मूर्ति मुस्कराती है, अलग अलग जगह। तो आप देखिए, एक तरह से आपको ना अपने लिए एक अंतरात्मा में एक मिरर मिल गया। वो आत्मा में आपके एक मिरर बैठ गया। वो मूर्ति के ऊपर आज मेरा सारा ध्यान रहने वाला है। और उसके बाद कल का क्या अनुभव होगा वो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं सच में ये वाली जो जर्नी है बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपको हो सकता है, जो लोग दूसरे धर्म के लोग हैं उनको कुछ और दिखे तो ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। या जो क्रिश्चियन हैं उनको क्या होता है, अगर वो अभ्यास करते हैं और उनको क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम। तो और उसी तरह से जो सिख हैं वो क्या देख पाते हैं, उनको क्या अनुभव होता है वो मुझे नहीं मालूम। तो ये मेरा आज का अनुभव है और मैंने आपके साथ साझा किया है। अगर आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मुझे बताएं और आप अपना अनुभव शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और जो लोग आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और हीलिंग लव करके है, और उसमें जाके जो पहला वीडियो है वो वहाँ से शुरू करें तो वो अभ्यास कर पाएंगे। अगर आज का वीडियो उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत लोग नहीं चाहिए, पर जितने लोग चाहिए वो सच में अभ्यास करें, ऐसी मेरी तमन्ना है। तो फिर मिलूँगी कल एक नए एक्सपीरियंस के साथ। अभी 4 दिन और बचे, 4 दिन में क्या होता है, और फिर उसके बाद मेरी दूसरा पड़ाव चालू होगा जो 22वें दिन से चालू होगा और 42वें दिन तक रहेगा। उस देखते हैं, जर्नी है तो बड़ी मज़ेदार। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने शुरू किया था तो बस करती गई हूँ। आप भी शुरू करिए, आपको भी नहीं मालूम कि क्या आगे मिलने वाला है। ये ऐसी जर्नी एक खजाना है। फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।